पश्चिम बंगाल के वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब 4 तारीख पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। हम लोग जिस जगह पे मौजूद है, इसका जगह का नाम नेताजी इंदौर स्टेडियम है। उसके बाहर स्ट्रांग रूम के बाहर बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के साथी भी खड़े हैं और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी दूसरी तरफ इंतजार में हैं। सवाल ये है कि चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों ने, राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने और तमाम लोगों ने कहा था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। एलपीजी जो कमर्शियल है उनके दाम 1000 बढ़े हैं और अब अगर एलपीजी अगर आप कमर्शियल ले रहे हैं तो 3000 रुपये आपको एलपीजी कमर्शियल के लगेंगे। यानी कि जब तक चुनाव था तो केंद्रीय सरकार की तरफ से राहत थी और अब चुनाव खत्म हो गया तो केंद्र सरकार का राहत भी खत्म हो गया है और अब 3000 रुपये में आपको कमर्शियल सिलेंडर लेने पड़ेंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल के लोग हो, देश के लोग हो, ये बात को स्पष्ट रूप से जो है क्लियर हो गया कि भाजपा के शासनकाल में चुनाव के दिनों में जो राहत मिलती है वो राहत सिर्फ चुनाव तक रहती है। ये बताइए कि इसे कमर्शियल के 3000 रुपये हो गए, 1000 रुपये बढ़े हैं कमर्शियल गैसेस के, तो इससे तो आम जनता कैसे जिएगी? ये तो बड़ा ही दुखित बात है। ये सबको पता था कि इलेक्शन के लिए इन लोगों ने रोक रखा है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा ये जो है दाम को जो है बढ़ाएंगे और महंगाई इस कदर हो गई है कि चल पाना इस हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो राहुल गांधी लगातार कह रहे थे, अखिलेश जी ने कहा, ममता दीदी ने कहा कि चुनाव जैसे ख़त्म होगा गैस के दाम बढ़ेंगे। वो बात तो सच हो गई ना? बिल्कुल सच हो गई। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है और अखिलेश जी ने जो बात कही है वो 100% सही कहा है, क्योंकि ये लोग इनकी जो सोच होती है वो बड़ी हाई लेवल की सोच होती है। राहुल गांधी की सोच भी बहुत अच्छी होती है कि उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी बातें सच हो जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोग अगर ये गैस के दाम पहले बढ़ते तो शायद वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा हो सकते थे। हाँ, तृणमूल को इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता, 100% होता, क्योंकि महंगाई जिस चरम पे है और भी उस चरम पे होने पे नेचुरल है कि उस तृणमूल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। इसी के कारण इन लोगों ने रोक रखा था कि किसी तरह से इसे बढ़ने ना दिया जाए और उसका जो है भारतीय जनता पार्टी उसकी लाभ उठा सके। 4 तारीख को दीदी को कितनी मेजॉरिटी दिख रही है एग्जिट पोल को? देखिए, मैं एकदम 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ। मैं कई जगहों पे गया, कई लोगों से मैंने इसका व्यू लिया है। 100% लोग दीदी के साथ हैं। दीदी एक माँ के सम्मान है और दीदी तमाम धर्म के लोगों की जाति को लेकर चलती हैं। हमारे ख्याल से मैं इतना अच्छा नेत्री होना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। पश्चिम बंगाल में कुणाल दा के साथ रहने वाले एक साथी है। चुनाव का, पश्चिम बंगाल का चुनाव ख़त्म हुआ, स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं, मगर लोगों के पॉकेट पर बड़ा असर पड़ा। एलपीजी के दाम जो कमर्शियल है वो 1000 रुपये बढ़े और अब 3000 हो गए एलपीजी कमर्शियल। तो ये अगर पहले चुनाव से पहले होता तो दीदी को तो और इसका लाभ मिलता। देखिए, ये तो मोदी का जुमलाबाजी तो चल ही रहा है। इसके लिए दीदी तो इंडिया में अगर कोई लड़ रहा है तो दीदी तो लड़ रहा है। ये तो नेचुरल है, जो वो सब वोट हो गया उसके बाद सब कुछ का दाम बढ़ा दिया। वो तो दाम बढ़ाता ही है, आदमी लोग को लाइन पे खड़ा करता है। ये तो बीजेपी का काम ही ऐसा है। मगर हमारा पश्चिम बंगाल का जो जनगण है वो लोग को मालूम है कि मोदी क्या चीज़ है और वो क्या करता है। इसलिए इस बार भी दीदी 4th टाइम मेजोरिटी लेके, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लेके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर, कल आपकी एक तस्वीर वायरल हुई कुणाल घोष के साथ और डॉक्टर शशि पांजाती, आप रास्ते पे बैठे हुए थे दादा के साथ। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो इशू था वोट चोरी का, वो अभी शांत पड़ा या आप लोग अभी भी निगरानी बनाकर रखे? हम लोग को कल दीदी, हमारा जो लीडर है, दीदी ने बोल दिया अभी 4 तारीख तक हम लोग शिफ्टिंग वाइज ये स्ट्रांग रूम के बाहर और सीसीटीवी जिधर मॉनिटर लगा हुआ है उधर भी हम लोग का 2 आदमी बैठा हुआ है पास बना के। हम लोग को वो लोग कोशिश करेगा, क्योंकि वो लोग को मालूम है ऐसे तो कुछ नहीं कर सकेगा अगर टेक्निकली ये सब ईवीएम वगैरह के ऊपर कोई चक्रांत तो करके अगर कुछ करे। इसलिए हम लोग एकदम 24 घंटा इधर हम लोग का कोई ना कोई तृणमूल कांग्रेस का कर्मी लोग रहेगा और कोई भी ऐसा अगर करने की कोशिश करेगा तो ये लोग, हम लोग रोकेंगे उसको। गरीब आदमी जिएगा कैसे? 3000 में जो लोग रास्ते पर खाना बनाते हैं या रहते हैं वो जिएंगे कैसे? आप देखिए, उसके लिए तो दीदी आने के बाद जरूर सरकार के तरफ से तो देखेगा जो भी देखना है। मगर हम लोग दीदी जो है, दीदी एक गरीब आदमी के पास पहले भी थे, आज भी है। तृणमूल कांग्रेस अगले दिन भी रहेगा, इसके लिए नहीं है। और बाकी आंदोलन होगा, वो आंदोलन इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को करना है, जो जैसे इसको कम करने के लिए उसको उसको हम लोग पर आप क्या सोचते हैं? हमारे कोई सोच नहीं, हम लोग मेजोरिटी में आएंगे, 200+ हम लोग का सीट होगा। ठीक, आप लोग इससे
नाराज हुए हैं? मतलब इससे जो जिस तरह से दाम बढ़े कमर्शियल के और एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हम लोग का सरकार, दीदी का सरकार आ रहा है, फुल मेजोरिटी लेके आ रहा है। हम लोग कल आबिर खेलेंगे, ग्रीन आबिर होई होई करके खेलेंगे। ठीक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल था, ख़त्म हुआ, वोटिंग के बाहर लोग खड़े हैं। सवाल यह है कि 1000 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़े। सवाल ये भी है कि 1000 रुपये जो सिलेंडर के दाम बढ़े उससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, राहत जो थी वो ख़त्म हो गई। और ये तमाम बड़े सवाल जो है पिछले कई दिनों से उठ भी रहे थे कि जैसे चुनाव ख़त्म होगा दाम बढ़ेंगे। दाम बढ़ गए हैं, आप मज़े लीजिए क्योंकि मोदी सरकार है और जोड़ी जो है मोदी जी की हिट हो रही है पूरे देश भर में, इसलिए सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाहर जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, उनके कर्मी हैं, वो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर डटे हुए हैं। ममता बनर्जी भी कल आई थी यहाँ पे और शेखावत मेमोरियल की तरफ भी उनका आगमन हुआ था, वहाँ गई थी। अब देखना है कि 4 तारीख को पश्चिम बंगाल की जनता किसको अपना मत देकर फिर से सत्ता में लाती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।